हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एच.वी. अरोड़ा। आज मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बच्चे अभी सितंबर में अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यूनिवर्सिटीज़ ने डेट्स अनाउंस कर दी है एग्ज़ाम्स की, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं सितंबर में। तो एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरी ये 5 मिनट की वीडियो एक बार पूरी देख लीजिएगा। मैं आपके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटा, ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई। मैंने उससे बोला, बेटा सितंबर में अभी आपके एग्ज़ाम हैं और आपको बहुत प्रिकॉशंस लेनी है एग्ज़ाम में जाते हुए, और बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। और उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि सर मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं गाँव का बहुत पुराना घी खाया हुआ है मैंने, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ ये प्रिकॉशन फॉलो नहीं करता। तो मुझे उसकी ये बात सुन के बहुत अजीब लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो मेरी जो मैं बात आपको समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अगर आप एग्ज़ाम देने गए और आपने प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करे, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो भी। अगर आपको कोरोना ने पकड़ा भी तो हो सकता है आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएं, आपको पता भी ना चले कि कोरोना है। लेकिन एक बात, सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, एक सिनेरियो समझिए। कोई भी स्टूडेंट अगर कोरोना को अपने घर पर लेकर जाता है तो उस स्टूडेंट की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो शायद उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। बट अगर बेटा किसी फैमिली मेंबर की इम्यूनिटी वीक हुई, कोई फैमिली मेंबर डायबिटिक पेशेंट हुआ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई किसी फैमिली मेंबर को, पहले से ही लंग्स में पहले से कोई इन्फेक्शन हो चुका है, कोई डिजीज़ हो चुकी है, तो बेटा आपसे वो कोरोना किसी फैमिली मेंबर तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर इस टाइम हॉस्पिटल्स के बहुत बुरे हाल हैं बेटा, और बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो इस सिचुएशन को आप समझ नहीं रहे हो, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। मैं मानता हूँ आप लोगों की शायद इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन फैमिली में ऐसे बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी इम्यूनिटी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं फैमिली में, या हमारी फैमिली में बुज़ुर्ग लोग हो सकते हैं जो 50+ 60+ हो, या कोई जवान बच्चा या जवान आदमी भी हो सकता है फैमिली में जिसको शायद पहले से कोई प्रॉब्लम हो, डिसीज़ हो। तो वहाँ बेटा इम्यूनिटी वीक होगी तो कोरोना बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग इस सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो और इस केस को बहुत लाइटली ले रहे हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है आपको, ये कि अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो आप सभी को प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं, पूरी तरीके से अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेल्थ का ध्यान रखना सिर्फ आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के लिए ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एटीट्यूड जो है कि नहीं मुझे कोरोना नहीं हो सकता, हमें कोरोना नहीं होता, ये तो बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ से आपको बचना है। सर आप तो हमें डरा रहे हो, बिल्कुल डरा रहा हूँ, डरने वाली बात भी है। ये बात ध्यान रखना, आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, वहाँ पर हर तरीके के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, हर तरीके के टीचर मिलेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव भी हो जो वहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में कोरोना के सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, बट दे आर कोरोना पॉजिटिव, और उससे कुछ दूसरे बच्चों को शायद ट्रांसफ़र हो सकता है डिजीज़। तो आप एग्ज़ाम में तो अपीयर हो रहे हो, लेकिन आपको अपनी प्रिकॉशंस को बहुत ध्यान में से रखना है। बेटा मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम में जब जाओगे मुंह से मास्क हटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मास्क हटना नहीं चाहिए, और अपने हाथों को बिल्कुल भी फेस पर टच नहीं करेंगे। अगर आपको मास्क भी टच करना है तो स्ट्रिप से टच करिएगा, बिल्कुल फेस पे टच नहीं करना है, मुंह पर नाक पर बिल्कुल टच नहीं करना है। सैनिटाइज़र प्रॉपरली यूज़ करना है, थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़र चाहे यूज़ करते रहना। किसी भी चीज़ को अगर टच करे है गलती से, उसे तुरंत सैनिटाइज़ करिए हाथ को। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर रखिए, एक वाटर बॉटल अपने साथ हमेशा। ये तो अब आप एक बात मान लो कि घर से अगर आप 1 घंटे के लिए भी किसी भी वजह से बाहर निकल रहे हो, आपको वाटर बॉटल अपने साथ रखनी है, क्योंकि बेटा गर्मी का भी मौसम है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाहर के पानी के पीने से अच्छा अपने साथ एक वाटर बॉटल रखो ना, उसी को आप यूज़ करें। अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा सा भीड़ नज़र आए तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। आप सभी भीड़ का हिस्सा हैं, आप सभी ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर फॉलो करना है हमें।
प्रॉपर अपने मास्क को बिल्कुल हटाना नहीं है, हैंड को सैनिटाइज करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी मुंह पर और नाक पर या फेस पर कहीं भी टच नहीं करना है। जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर से आप घर जा रहे हो, घर जाते ही किसी चीज़ को टच करे बिना तुरंत पहले बाथरूम में जाओ, अच्छे से साबुन से नहाकर बाहर आओ और कोशिश करो जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है तो आप एक अलग रूम में रहो, जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं अलग रूम में रहकर पढ़ाई करो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पहले से कोई डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, डायबिटीज़ वगैरह, तो उसको तो बहुत 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 ज़्यादा केयर करनी है अपनी। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपको ऑलरेडी अभी प्रॉब्लम चल रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ गई है या लंग प्रॉब्लम बढ़ गई है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो बेटा छोड़ दो एग्ज़ाम। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है ईयर ड्रॉप करना सही नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो अभी ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है कि अभी 1 साल तक आप एग्ज़ाम मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन एग्ज़ाम बाकी सब जो थोड़ा अभी हेल्दी हैं, ठीक हैं, वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ, एग्ज़ाम में अपीयर हों, अपना ईयर वेस्ट ना करें, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस को अच्छे से यूज़ करना है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। घर जाके नहाकर उसके बाद ही कुछ भी चीज़ टच करिएगा। अपने डाइट को अच्छी डाइट लें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अच्छी अच्छी डाइट्स का देखें। नेट पर अब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में भी आपके सुनते रहते हैं आप, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है कि मुझे कोरोना नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके। अब जिन बच्चों को एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप मुझसे पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में नीचे शो हो रहा है। आप लोग मेरे को कॉल ना कर व्हाट्सएप पे मेरे को एक मैसेज सेंड कर सकते हैं और उस मैसेज को, जो भी आपकी क्वेरी हो, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा, चाहे वो बच्चा किसी भी फील्ड से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में अपीयर होना है और अच्छे मार्क्स भी हमें लेकर आने हैं, ठीक है। यही मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मेरी वीडियो आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पर चैनल है, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसको भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।